देखते हैं बुआ, अपने लोग पिछले दिन तक पढ़ चुके थे भिन्न संख्या तक, राइट। अभी जो जिसका भी क्लास छूट रहा है वो सभी आदमी क्लास का वो कॉपी किसी से ले लेना अथवा अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। अभी तक संख्या का मात्र इंट्रोडक्शन चल रही है बुआ, मात्र आज भर शायद चलेगी, ठीक है। परिमेय अपरिमेय वास्तविक काल्पनिक और बस इतना ही, ठीक है। तो परिमेय संख्या लेकर 10 दिन आएगी। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो गया। चलो परिमेय संख्या में देखते हैं होता क्या। जैसा भिन्न संख्या होता है ना वैसे ही परिमेय संख्या होता है, मतलब भिन्न संख्या को ही परिमेय संख्या बोला जाता है। लेकिन अपने को वैसे नहीं लिखते। देखते हैं बड़े, वह संख्या लिखो साथ में, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाता है जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल में बुआरे कुछ भी कोई भी संख्या लिख दो, बस भट्टा में कोनो संख्या है तो दर्शा दो और नहीं है तो भट्टा में तो एक तो होगा ही ना। कि 2, 8 ये सब भी हो सकता है, क्योंकि भट्टा में कुछ नहीं तो क्या कहते हैं एक तो हो सकता है। चलो लिख लो, लिख ले बोले। तो दो अब क्या कहते हैं, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है परिमेय संख्या कहलाता है जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। अगर बोले भट्टा में 0 कर दे तो अपरिभाषित हो जाएगा, मतलब कि कोई भी संख्या ऐसा नहीं आएगा जिससे गुना करने पर ऊपर वाला संख्या हो जाए, ठीक है। चलो इसका नोट देखते हैं बोले। नोट नहीं, पहले अपरिमेय संख्या लिख लेते हैं, अपरिमेय और परिमेय दोनों मिला करके नोट इसमें होगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या लिखकर 10 देना बुआ। अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। इसका पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं बुआ। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, √3, √6, √8, √12, √20, ठीक है, π/2 या फिर बड़े से 0.2, 0, 2, 2, 0, 0, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 2, डॉट 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 है, ऐसा बहुत सारा। दूसरा एग्जाम्पल बढ़े से कि 4, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 3, एक को 3 ले रहे हैं, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, डॉट 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 आराम से बढ़ते रहेगा। ऐसी संख्या को काल्पनिक क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। लिख लो एग्जाम्पल।
एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे दे देगा कि 0.1 क्या हुआ रे 4 5 डॉट 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 कौन सी संख्या बेचारा थक जाएगा क्वेश्चन लिखते लिखते, छोटा सा दे देगा नहीं थोड़ा लाइन दे देगा यहाँ तक दे देगा यहाँ तक। देख लो एग्जाम्पल। चलो बड़े परमेय और अपरमेय से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो, ठीक ना, जहाँ से भी हो, किताब का एक भी क्वेश्चन या एग्ज़ाम का एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, भले क्लास 9वीं का हो या फिर क्लास 10वीं का हो, कहीं से भी हो। परमेय और अपरमेय से संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेगा वो छूटना नहीं चाहिए। देखते हैं वो सारा नोट क्या क्या है, कम से कम 15-20 को नोट होगा, ठीक। तब आते हैं अपने वास्तविक संख्या, मिटा दे। इसके बाद वास्तविक संख्या तो नोट लिखाएंगे अभी 20-25 को नोट है, लिखाते लिखाते क्लासे ओवर होता है। मेन नोट्स लिखाइए, मेन 100 मेने नोट्स है। अभी जितना लिखाएंगे उसमें से 3 से 4 को क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछ देता है, इस साल भी पूछा, और 9वां में तो भट्टीरे पूछता। नोट फर्स्ट लिखना हुआ 2 परिमेय। तो लोग 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, पता नहीं अब 8वीं क्लास क्या पढ़ क्या नहीं आया। 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता, मतलब 2 संख्याओं के बीच अनंत संख्या होता। अब रहेगा बात परिमेय का, तो परिमेय अनंत होता है। देखते हैं कैसे अनंत होता है बुआरे। तो परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या को ना परिमेय बोलते हैं। जैसे कि बुआरे 1 और 2 के बीच में क्या गो संख्या, 1 और 2 के बीच में कितना संख्या, कितना नहीं है ना। 1 और 2 के बीच में अनंत संख्या जिसका गिनती नहीं कर सकते हैं, बस चूंकि दोनों तो परिमेय संख्या, इसके बाद टाइम पूछने तो 1, इसके बाद टाइम पूछने तो 1, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या। तो एक ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या, कितना संख्या है, अनंत परिमेय। देखते हैं कैसे है, ये पचने वाला बात नहीं है, नहीं 1 और 2 के बीच में कितने संख्या। तो हम लिख लेते हैं 1 यहाँ पर और 2 लिख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बोले अपन लोग 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9 लिख सकते हैं क्या। अब बड़े पॉइंट उड़ाएंगे, बट्टा में 1 बैठाएंगे, कौन एगो लेता है 1.6, इसके उड़ाएंगे 1 0, क्या p/q के रूप में आ गया, परिमेय संख्या है। चलो क्या वो संख्या अभी तक आया 1 और 2 के बीच में अनंत है। देखते पहले अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो बुआरे हम ले लेते हैं इसके, लिख लेते हैं 1.5, इसको लिख लेते हैं 1. अब इसके बीच वाला संख्या देखेंगे बुआ, तो क्या 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55,
1.56, 1.57, 5-7, 1.58, 5-8, 1.59, 5-9। फिर से ये आ जाएगा। क्या गो हुआ? 9 गो हो मना है। अब फिर से निकालते हैं इसको, फिर इसके बीच होगा, फिर इसके बीच होगा, ऐसे करके। अभी तो इसी के ना ये हो सकता है। हो सकता है। तो दो परमेय संख्या के बीच कितना परमेय संख्या? अनंत परमेय संख्या। क्लियर है? अब किताब में क्वेश्चन है कहीं ना कहीं पर कि दो परमेय संख्या के बीच कितने परमेय संख्या होता है। ऑप्शन में दिल है 1, 2, 3 और अनंत। अनंत के जगह पर अनेक लिखल होगा। ठीक है, तो टिक आउट किसको करना है बोले? अगर कोई समझाने के लिए बोलेगा कि बुआ बताओ 1 और 2 के बीच में तू बोल रहा है कि अनंत संख्या है, हमको बताइए नहीं किया गया, तब समझा दोगे ना? इबरा लिख लिए हो? तो नोट सेकंड, दो परमेय संख्या के बीच लिखो बोरे। नोट सेकंड लिखो, नोट सेकंड यही है। दो परमेय संख्या के बीच अनंत अपरमेय संख्या होता है। अनंत अपरमेय संख्या होता है। नोट सेकंड, दो परमेय संख्या के बीच अनंत अपरमेय संख्या होता है। सभी लोग लिख लियो। इसको भी थोड़ा समझते हैं। दो परमेय संख्या के बीच कितना अनंत अपरमेय संख्या होता है। लिख लिए हो? हाँ, समझे इसको? तो अपन लोग ले लेते हैं बोरे 2 और 3, 2 गो परमेय संख्या, इसके बीच अनंत अपरमेय संख्या देखेंगे। तो अपन लोग सबसे पहले बुआ इसके बीच में लिख सकते हैं 2.01, 011, 0111, 0111, ऐसे नहीं लिख सकते। आप ऐसे लिख सकते हैं 0.02, 022, 0222, 022। 3 है, ये 3 से छोटे ना है, लेकिन 2 से बड़ है। ऐसा संख्या बहुत आ जाएगा ना। तो दो अपरमेय संख्या के बीच अनंत अपरमेय संख्या, दो परमेय संख्या के बीच अनंत अपरमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। चलो नोट बुआरे थर्ड। तो अब क्या हो जाएगा कि दो अपरमेय संख्या के बीच अनंत परमेय संख्या होता है। नोट थर्ड लिखना, ऊपर लिखा गया बोर्ड पर। दो अपरमेय संख्या के बीच अनंत परमेय संख्या होता है। लड़की लिख ली? हाँ? लिख लिया बुआ? दो अपरमेय संख्या के बीच अनंत परमेय संख्या है। दो अपरमेय संख्या लेते हैं, जैसे कि 0.3, 0.1, 0.1, 3.1, 3.3.1, 3.3.3.1, 3.3.3.1 डॉट डॉट। दूसर संख्या लेते हैं बुआरे 0.32, 3.3.2, 3.3.2, इसी प्रकार इसके बीच का संख्या लिखना है। तो बुआरे अपन लोग इसको लेते हैं, इसके बीच में लिख सकते हैं 0.312। ध्यान दो, अब यहाँ पर समझते हैं क्या कि लिखा कैसे जा रहा है। अपन लोग यहाँ से बोले 3 क्या कहते 0 के बाद 2 संख्या लेते हैं। ठीक नहीं, 31 है ना। हाँ, यहाँ भी 0 के बाद 2 संख्या लेते हैं। यहाँ पर 0 बैठा दिए, यहाँ 0 बैठा दिए। क्या इससे छोटे ना है ये? इससे भी छोट है। यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 10।
हो गया। वह इसके बीच का आप संख्या लिखो, यहाँ 10 है, यहाँ 20, नहीं तो क्या हो जाएगा बुआ? 3 1 1 0.3 1 2 0.3 1 3 0.3 1 4 0.3 1 5 0.3 1 6 0.3 1 7 0.3 1 8 0.3 1 9। फिर बार एक राय करा बीच वाला संख्या लिख लो, फिर आएगा तो उसकी बीच वाला संख्या लिख। अपरिमेय दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो गया ना। यस सर। नोट बड़े 4 लिखोगे अब। नोट 4, दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होता है। दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होता है। बोर्ड पर लिखा गया, लिख लो। गंगा नदी किनारे एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था सबलपुर। क्या? हम क्वेश्चन को खखोर खखोर के निकालना है, बचना नहीं चाहिए थोड़ा सा भी। जैसे कि दूध जैसे जल जाता है ना, तो चम्मच से निकाल के खखोर खखोर के खाते हैं, खाने में भी अच्छा लगता है। नहीं, कौन कौन खाया? वो दूध जो जल जाता है उसको खखोर खखोर के खाना। ठीक है ठीक है, जो खखोर के खाए उसके शादी में बारिश बरसा है। सजिए नाने कहिए। हाँ, हम खखोर के नहीं खाए, खखोर के कोई दिया तो लेकिन खाया ना, हो गया। सजिए का बोलेंगे सजी का रेन को अब तो कान नाक ना पकड़ो, चाहे ना घुमा के पकड़ो, नाके पकड़े। हो गया बुआरे। तो दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होता है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे कि 0.31 ऐसे करके लिए थे, 331, और फिर बोले 0.32, फिर इसके बाद 332 333, इसके बीच वाला संख्या लेते हैं 0.31। अब यहाँ 3 नहीं लेते, यहाँ पे लेंगे 2। छोट हो गया आपने। 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2, ऐसे तो और आएगा ना। तो दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर है? ये तो हो गई बुआरे संख्या के बीच में क्या गो संख्या हो, सो वाली बात। अब एक क्वेश्चन जो पूछेगा, क्वेश्चन जो देगा ऐसा कि 4 और 5 के बीच 6 अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। बताओ 4 और 5 के बीच क्या गो अपरिमेय संख्या होगा? अनंत। उसमें से कौन 6 गो निकालना, उसमें से कोई 6 निकालना। अब कौन 6 गो बाहर निकलेगा इसे पता नहीं। तो इसमें होता ये है कि कोई कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाता और कोई कोई का मिल जाता है। अब कहोगे सर जी आप तो आंसर मिलवे नहीं किया। तो बुआरे दो परिमेय संख्या अथवा अपरिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्या होता है। उसमें से कौन 6 गो बाहर निकल गया, कोई दिक्कत? अब कहोगे सर जी हमको एकदम हूबहू बुक से मिला दीजिए, ऐसे में संभव नहीं होगा। तनिया दिमाग लगाएंगे तो काय नहीं होगा, नहीं। तो बुआरे लेकिन उसके बीच वाला तो संख्या है नहीं, बीच वाला संख्या है ना। तो हमको बीच वाला संख्या कोई भी चाहिए क्योंकि अनंत है। कितना बोले? 2 संख्या के बीच अनंत संख्या, 2 के बीच अनंत है। उसमें से कोनो 6 को बाहर निकाल लेंगे, किसी को पकड़ के ले आएंगे नहीं। आगे बढ़े, आगे नोट देखते हैं कैसन कैसन होगा। क्या मान नोट होगा बोरे? 4 पचमा होगा, 4 पचमा नोट होगा। दो परी में संख्याओं का योगफल कॉमा अंतर
खूबसूरत है। कॉमा गुणनफल सूरज वो बहुत वाकई भी है। एक सूरज बोलता है और they can be friends to do क्या हम लोग दोस्ती कैसे होगी भागफल अटूटू से करिए सूरज बोलता है क्या हम लोग दोस्त हमेशा अटूटू भी बोलती है अटूटू क्या बोलता है ओह श्योर व्हाट्स योर नेम परिमेय संख्या बिल्कुल क्यों नहीं क्या है तुम्हारा एक ध्यान से सुनो परिमेय संख्या होता है I'm सूरज and living the biggest nearby दो परिमेय संख्या का योगफल अंतर गुणनफल और भागफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। सभी लोग लिख लिए हो। चलो एग्जाम्पल से समझे इसको। तो दुगो कोनो परिमेय संख्या बोलो बुआ। दो कोई परिमेय संख्या बोलो। 8/3 ले लिए एगो संख्या हुआ ना। दूसरा 4/3 कर देते। इसको जोड़ेंगे एलसीएम निकालेंगे 3 8 4 12 काटेंगे 4/1 क्या परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखेंगे परिमेय संख्या होता है अब योगफल तो हो गया। अब क्या बोले अंतर यहाँ कर देते हैं माइनस एलसीएम 8 में से 4 घटाएंगे 4/3 क्या p/q के रूप में है परिमेय संख्या हो गया। दूसर बुआरे गुणनफल गुना करेंगे 8 चौक 32/9 p/q के रूप में है परिमेय संख्या हो गया। चलो आगे बढ़े भाग करेंगे तो बुआ ये हो जाएगा 8/3 गुना 3/4 2 कैंसिल कितना 2 बट्टा में पूछना तो 1 क्या फिर भी परिमेय संख्या मतलब कि 2 परिमेय संख्या 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। 2 परिमेय संख्या का योगफल अंतर गुणनफल और भागफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। कोई दिक्कत नोट बुआरे कैमा होगा छठा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल कॉमा अंतर कॉमा गुणनफल कॉमा गुणनफल और भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल अंतर गुणनफल और भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। सभी लोग लिख लिए हो। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। एक परिमेय बोलो बुआरे जैसे कि 2 ले लिए। दूसरा अपरिमेय संख्या 0.10 0.10 1 000 1 000 1 000 1 इसको जब जोड़ेंगे बुआ तो क्या हो जाएगा 2.10 1 0 0 0 क्या अपरिमेय
संख्या है तो घटाएंगे भी तो अपरिमेय संख्या आ जाएगा, माइनस में चलाएगी। जो भी गुना करेंगे फिर भी अपरिमेय संख्या, भाग करेंगे फिर भी अपरिमेय संख्या। मतलब कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, गुणनफल, अंतर और भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं बड़े। जैसे कि 2 परिमेय संख्या और प्लस रूट 2 अपरिमेय संख्या, ये दोनों को जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला बुआ माइनस करेंगे फिर भी अपरिमेय संख्या, गुना करेंगे तो बुआ 2√2 हो जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या। भाग करेंगे तो 2/√2 हो जाएगा। हर परिमेय कैंसिल को करना सिखाएंगे बुआ। तो 2√2 और बट्टा 2 से 2 कैंसिल, 2√2 अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो 2 अपरिमेय संख्या का एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर है? नोट नंबर 7। हम लोग की तरह हम लोग क्या करते हैं, मीटिंग में जाते हैं और लोगों को मदद करते हैं। हम लोग एक साथ मिल करके जाते हैं। चलो बड़े, अगला एग्जाम्पल नहीं, नोट देखिए। नोट नंबर 7 होगा ना। लिखना हुआ 2 अपरिमेय समान अपरिमेय संख्या, 2 समान अपरिमेय, कल का होमवर्क भी चेक किया जाएगा था। 2 समान अपरिमेय संख्या, 2 समान अपरिमेय संख्या लेकिन चिन्ह, लेकिन चिन्ह विपरीत हो तो, विपरीत हो तो दोनों संख्या का योगफल शून्य परिमेय संख्या होता है। लिख लो सभी। मतलब 2 समान अपरिमेय संख्या लेकिन चिन्ह विपरीत हो तो दोनों संख्याओं का योगफल शून्य परिमेय संख्या होता है। मतलब कि देखने में समान लगना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसका चिन्ह विपरीत हो। चिन्ह क्या हो? विपरीत हो, तो उसका योगफल क्या होगा बोरे? एक शून्य परिमेय संख्या। जैसे कि √7 ग्वारो है √7, लेकिन चिन्ह दोनों के अलग अलग। एक मान लेते हैं कि इसका चिन्ह माइनस में है, एक का चिन्ह प्लस में। तब इसको जब जोड़ेंगे ये वाला कैंसिलन हो जाएगा, 0 बट्टा में कुछ नहीं तो 1। तू लोग पिछले क्लास में पढ़ के आया होगा, 7 क्लास में ऐसा था कि जिस परिमेय संख्या का अंश शून्य हो उसे शून्य परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या यह शून्य परिमेय संख्या नहीं आया? चलो, इसके बाद नोट नंबर 8। नोट 8